जब हमारे राणा संघा को गाली दी गई तब ये वहीं मौजूद थे और ये गाली नहीं दे पाए, ये उनकी जबान नहीं काट पाए। लोगों को उधर ही रोक दिया गया है, भीड़ को उधर रोक दिया गया है। इसको लेकर के ये प्रदर्शन है और लगातार भीड़ उत्सुक हो रही है। अंदर आने के लिए भीड़ को उधर रोक दिया गया है। बीच में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। सीधी बात, बीजेपी के गुलाम ना है, योगी पापा को पार्टी बदलना पड़ेगा, हमारी पार्टी में आना पड़ेगा। हिंदू वाहिनी पार्टी, बीजेपी पार्टी कोई ना है, हम नहीं मानते। न कांग्रेस न बीजेपी, सब गई ऊपर। बीजेपी की गद्दारी है हमारे साथ, इस देश की सरकारों की गद्दारी है। देखा जाए तो इस देश की आजादी में सवर्णों का सबसे ज्यादा योगदान है। सरकार कहती है ये तो उनका हक बनता है दलित समाज का, तो होना चाहिए लागू, क्योंकि सवर्णों ने उन्हें सताया। कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ना किसी सवर्ण ने सजाया है, ना अभी सजा रहे हैं किसी को। आपको ये सब ना तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी भी तरह से आपको अपना चेहरा चमकाना है। स्वर्ण समाज से मैं कहना चाहता हूँ, तुम आज भी गुलाम हो कहीं ना कहीं। SC ST के झूठे मुकदमे तुम्हारे ऊपर लगाए जाते हैं। बंगलों में AC में रह के बकवास करते हो, आओ धरातल पे पता चले। हाँ, मैदान में आओ। हम आए हैं, कहाँ से आए मालूम है हमें, हम किस हिसाब से आए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर सवर्ण समाज का प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हो, उससे पहले यहाँ पुलिस व्यवस्था छावनी में तब्दील कर दी गई है। पूरे चारों तरफ से घेर लिया गया है और इस प्रदर्शन में साफ देख सकते हो कि यहाँ लोगों से भीड़ होती चली जा रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ चारों तरफ से प्रदर्शन कवर कर दिया गया है। बाहर वाले लोगों को वहाँ बाहर रोका जा रहा है, जो अंदर आ चुके हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। नज़ारा आप देख सकते हो। थोड़ा सा मैं कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ नारेबाजी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। और कुछ युवाओं से मैं पूछ लेता हूँ कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। देखिएगा यहाँ कुछ दादा बैठे हुए हैं, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। दादा कहाँ से आए हो आप? जयपुर से आए हैं। जयपुर से। जयपुर से। क्या किस लिए आए हो? ये UG से मेरे बच्चों के लिए क्या कर दिए, स्कूल कॉलेज में कैसे जाएगा पढ़ने के लिए। इसको तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। कोई मास्टर पढ़ाने वाला भी बच्चा को बोलेगा अगर तू अपराध मत करे तो उसका भी लागू है। तो लेकिन सरकार कहती है ये तो उनका हक बनता है दलित समाज का, तो होना चाहिए लागू, क्योंकि सवर्णों ने उन्हें सताया कहते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद भी दलित ही रह गया क्या? राष्ट्रपति बनने के बाद भी दलित ही रह गया, MP बनने के बाद भी दलित ही रह गया, MLA बनने के बाद दलित ही रह गया। उसका तो कोई, हम तो जाति पाति करो बताइए, सब है भाई भाई। हम तो उस बात को मानते नहीं है। गरीब तो दो ही, जाति दो ही, गरीब एक अमीर। तो अमीर क्यों खा रहे इस माल को? MP MLA ये खा रहे, 5 बार सांसद बन गए, 5 बार की पेंशन ले लीजिए। भूखे तो ये बेटे यहाँ के लोग, इसकी भूख नहीं बच रही। तो आपको लगता है कि आपकी मांगों को सरकार पूरी कर पाएगी? नहीं करेगी तो इसकी विदाई करना तय है, ये गारंटी है। मन बना लिया? मन बन गया पक्का। इसको बहुत दौरा मुश्किल से भेज जाता, सोरा उतार देंगे। एक सवाल अक्सर करके बनता है, सवर्णों की सरकार भाजपा कही जाती है, लेकिन इस बार भाजपा ने तमाम सारे ऐसे कानून बनाए हैं जो सवर्णों के लिए क्या कहने वाले हैं, उनका जवाब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। जैसे UGC बना दिया, अभी ST SC पर पैसे बढ़ा दिए और तमाम सारे कानून इस तरह के बनने। क्या सवर्णों के वोट या सवर्णों की कोई कहीं जगह है? सवर्णों को ये अनदेखी करनी चाहिए बिल्कुल ही। सवर्णों के लिए तो कोई जगह दे दे, पाकिस्तान अफगान का लाइसेंस बना दे, टिकट बना दे तो ठीक रहे। या कोई एक कोना दे दे अलग से, भाई इधर रह जाओ तुम लोग। या कोई कॉलेज स्कूल अलग से बना दे, लेकिन इसकी विदाई है। मन बना लिया ये तो फाइनल है। ठीक है। कहाँ से आए आप? राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर जिला। इतनी दूर से आए हो, प्रदर्शन का क्या रुख ले रहा है? यहाँ लग रहा है आपको सरकार कुछ मांगे आप लोगों को पूरी कर पा रही है? सरकार को तो मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो हम मनवा के ही जाएंगे। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी ये जो मांगे है, आरक्षण है जो जाति आधारित दे रही है सरकार, इसको समाप्त करे, आर्थिक रूप से आरक्षण करे। और दूसरा जो UGC जैसा काला कानून लेके आई है, जिसमें स्वर्ण समाज को मतलब केवल SC ST एक्ट का मुंह खोलते ही मतलब हमें जेल हो जाती है, 6 महीने तक हमारी जमानत नहीं होती है। हम वो अभागे हैं इस देश के स्वर्ण समाज के। और तीसरा जो UGC जैसा काला कानून भारत सरकार लेके आई है, मोदी जी, जो मतलब हमारे बच्चों को मतलब कॉलेज के अंदर पढ़ने का भी मतलब जो सपना है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब तक ये काले कानून समाप्त नहीं होंगे तब तक ये जंग जारी रहेगी। वो कहते हैं कि ये तो दलित समाज का हक बनता है जिसे आप खत्म करना बनता है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या इस देश को आज़ाद कराने में हमारी भूमिका नहीं है क्या?
मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि स्वर्ण समाज ने ही तुम्हें 3 बार प्रधानमंत्री बनाया है। हाँ, उठा के पटक देंगे अगर नहीं कानून हटाएंगे तो। हाँ, इस बार इतने गुस्से में बिल्कुल डंके की चोट पे कहते हैं कि सुपड़ा साफ हो जाएगा। राजनाथ सिंह कहते हैं कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है। अरे जिस माँ ने तुमको दूध पिलाया उससे भी ज्यादा हमारा है। तुम तो बंगलों में एसी में रह के बकवास करते हो। आओ धरातल पे पता चले। हाँ, मैदान में आओ। हम आए हैं, कहाँ से आए मालूम है हमें, हम किस हिसाब से आए हैं। लेकिन वो कहते हैं कि दलितों को 80 साल आप लोगों ने सताया है, इसलिए उनको आरक्षण मिलना बेहद जरूरी है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमें सवर्णों को जो खत्म होना चाहिए आरक्षण। 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। हाँ, अम्बेडकर जी ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था और अब आज 80 साल हो गए तो आरक्षण के ऊपर पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से जो गरीब है उनको आरक्षण दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एतराज नहीं है। मगर मायावती, पासवान जैसे लड़कों को भी उनको भी आरक्षण मिल रहा है। क्या वो गरीब है? क्या है? आरक्षण गरीब को मिलना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, लेकिन आप यही आंदोलन के लिए परमिशन ही आप लोगों की खत्म कर दी जाती है, एक तरफ दूसरा परमिशन यहाँ हो जाती है। अरे परमिशन देश हमारा है, ये क्या परमिशन देने वाले हैं? हाँ, अरे वो अमेरिका से उतरता है 2 मिनट में उसको परमिशन मिल जाती है, जबकि हम तो जन्मजात यहाँ के, हमारे बाप दादाओं ने, पुरखों ने इस देश को सींचा है। मुगलों की गुलामी से लगा के, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाई है। मंगल पांडे से लगा के चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने। भला हो उस नाथूराम जी गोडसे का जिन्होंने गांधी वध कर दिया, वरना एक विभाजन और तय था भारत का। जैसे इजराइल में गाजा है वैसा भारत के अंदर भी गाजा पट्टी बन जाता गांधी के रहने से। हाँ, गांधी के रहने से गांधी एग्री हो गया था। लाहौर से लगा के पूरी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, हाँ, जिन्ना ने कहा था कि हमें सीधा रास्ता दीजिए, बहुत दूर हो, हमें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए दिल्ली होके 20 किलोमीटर का सीधा चौड़ा बैरिकेड मांगा था। 20 किलोमीटर सवर्णों ने ठान लिया, बिल्कुल ठान लिया, डंके की चोट पे। हाँ, या तो यूजीसी रोल बैक होगा या मोदी जी रोल बैक होंगे। आ रहे हैं और कुछ लोग क्या इधर भी खड़े हुए हैं और युवा वर्ग भी है इधर और तमाम सारे। महाराज जी, आज आप लोगों का यहाँ प्रदर्शन होना था, लेकिन प्रदर्शन भीड़ नहीं हो रही है, क्या बात है? उससे ज्यादा यहाँ पुलिस खड़ी। महाराज रोक दी गई है, आप देखिए सामने, अपने कैमरा दिखाइए आप, सामने भीड़ रोक दी गई है। जगह जगह होटलों में जो हमारे कार्यकर्ता रुके हुए थे, प्रोटेस्टर रुके थे, उन सबको डिटेन कर लिया गया है। बॉर्डरों को सील कर दिया गया है, बसों को रोक दिया गया है, ट्रेनों में से लोगों को उतार करके और उन्हें डिटेन किया जा रहा है। ये तानाशाही चल रही है कि यहाँ पर हम जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन को करने की भी हमें अनुमति नहीं दी जा रही है। क्या कारण है? सरकार डरी हुई है या फिर? सरकार तो डरेगी, देखिए कहाँ तक डरेगी। आप धीरे धीरे जो आपने अभी 3 उपचुनाव हुए उसमें देख लिया आपने, सवर्ण समाज से आप देखिए, आपको सभी समाज को लेकर साथ चलना पड़ेगा। किसी एक पर्टिकुलर समाज, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आपको सभी समाज को सर्वभाव से लेकर चलना पड़ेगा, सहज भाव से लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप इस देश पर राज करेंगे। अगर एक समाज को पकड़ेंगे, एक पर्टिकुलर जाति को पकड़ेंगे तो आपका पतन निश्चित है। यहाँ सर्व समाज के अंदर उबाल आ रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, उन सब के अंदर जो हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, यूजीसी जैसा कानून ला करके, SC ST जैसा कानून ला करके, रिजर्वेशन जैसा कानून ला करके, अब सवर्ण समाज जाएगा कहाँ? और समझिए आप, फिर भी आप जो आपने कहा था कि बाबा साहब ने जो 10 साल के लिए आरक्षण दिया था वो बढ़ते बढ़ते 70 साल हो गया, उसके आप 700 साल कर दिए, 7000 साल कर दिए, कभी नहीं हो पाएगा। जब क्रीमी लेयर उसको खा रहा है, अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। यहाँ तो रेवड़ियाँ अंधों को बांटी जा रही हैं, अंधा बांट रहा है उसको, क्रीमी लेयर खा रहा है। टीना डाबी IAS हैं और वो आज भी क्या कहते हैं IAS हैं, उसका फायदा ले रही हैं। आप बताइए, मोदी जी बैकवर्ड हैं, वो अभी भी बैकवर्ड ही बने हुए हैं। आदिवासी दलित समाज से राष्ट्रपति बने हुए हैं, वो अभी भी दलित बने हुए हैं, तो उनको कब कहा जाएगा? लेकिन वो कह रहे हैं कि 80 साल तक आप लोगों ने दलितों को सताया है, दलितों के साथ अत्याचार किया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। ना किसी सवर्ण ने सजाया है, ना अभी सजा रहे हैं किसी को। आपको ये सब ना तुष्टीकरण की राजनीति है। किसी भी तरह से आपको अपना चेहरा चमकाना है, आपको अपनी पत्रकारिता चमकानी है, आपको नेता बनना है, आपको अपना चेहरा चमकाना है। क्या कीजिए? ब्राह्मणों को गाली दीजिए, आप ग्रंथों को गाली दीजिए, उसके बाद में मंदिरों को गाली दीजिए, फिर देवताओं को गाली दीजिए। उनसे कहिए कि इन्होंने किया है। बताइए, ब्राह्मण जाति बना रहा है कि SDM और DM तहसीलदार जाति बना रहा है? जाति प्रमाण पत्र कौन बांट रहा है आज के समय में? ब्राह्मणों ने 4 वर्ण की स्थापना की थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कर्म के अनुसार। कर्म प्रधान विश्वकर राका, जो जस कर तत्फल चाका। लेकिन आपने कितनी जातियां बना दी संविधान में? 750 से ज्यादा जातियां हैं। अगर मैं वही जाति सूचक बोल देता हूं तो मेरे ऊपर SC ST कायम हो जाएगा। लेकिन आप उसी प्रमाण पत्र को लेकर घूम रहे, आपकी नौकरी लग रही है। ये दोहरा चरित्र क्यों है आपके अंदर? ये मानसिकता दोहरी क्यों है? एक तरह की, यानी या तो SC ST का सर्टिफिकेट बदलो, है ना? आप रिफॉर्म कीजिए,
आप यहाँ के राजा बनिए, सबको राजा लिख दीजिए, उसमें सबको पंडित लिखिए, सरकारी पंडित लिखिए, पंडित में लिखिए, सरकारी पंडित लिखिए, सबको बराबर लिखिए, सबके बराबर दीजिए, उसको हक दीजिए। देश का छात्र छात्र है, उसको जातियों में धर्म में मत बांटिए। लेकिन आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है आज। ये प्रदर्शन बस यही तो हमारी विडंबना है ना, यही तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सवर्णों ने वोट नहीं दिया बीजेपी को। ये दोहरा रवैया है हमारे साथ, ये बीजेपी की गद्दारी है हमारे साथ, इस देश की सरकारों की गद्दारी है। देखा जाए तो इस देश की आजादी में सवर्णों का सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन उन्हीं सवर्णों को आज ठुकराया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, सवर्णों का कोई हक नहीं है इस सरकार पर? सरकार ऐसे है, सरवण के जो नेता हैं वो नामर्द नेता हैं। जब हमारे राणा संघा को गाली दी गई तब ये वहीं मौजूद थे और ये गाली नहीं दे पाए, ये उनकी जबान नहीं काट पाए राणा संघा को गाली देने वालों को। तो मैं ये सरकार से यही कहना चाहूँगा, आज आप कितना भी कर लो, हमें प्रदर्शन नहीं करने दे रही, मत करने दो। आज आप मुझे परमिशन नहीं दे रहे हो, 29 में हम तुम्हें परमिशन नहीं देंगे। सीधी बात है, बीजेपी के गुलाम ना है। योगी पापा को पार्टी बदलना पड़ेगा, हमारी पार्टी में आना पड़ेगा, हिंदू वाहिनी पार्टी, बीजेपी पार्टी कोई ना है, हम नहीं मानते। न कांग्रेस न बीजेपी, सब गई ऊपर। सभी जातियों पे ऑप्शन है, आएगा तो दूसरी सभी जातियों पे ऑप्शन है। कोई अखिलेश यादव जी को वोट दे रहा है, कोई मायावती को वोट दे रहा है। सभी जातियों के पास ऑप्शन है, कोई मायावती को वोट दे रहा है, कोई अखिलेश जी को वोट दे रहा है। सरवणों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरवण किधर घूम गया, आप लोगों से बातचीत करूंगा। तो देखिएगा, आप इधर प्रदर्शन देख सकते हो, नारेबाजी जमकर हो रही है। अगर जमकर नारेबाजी का ये सीन, यहाँ खबर एक्सपर्ट और लाइव तस्वीर है, आप देख सकते हो। मीडिया कर्मी इधर खड़े हुए हैं। ये यहाँ कुछ लोगों को उधर ही रोक दिया गया है, भीड़ को उधर रोक दिया गया है। इसको लेकर के ये प्रदर्शन है और लगातार भीड़ उत्सुक हो रही है। अंदर आने के लिए भीड़ को उधर रोक दिया गया है, बीच में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। और यहाँ से ये प्रदर्शन की ये तस्वीरें हमेशा ये देखिएगा, इधर से प्रदर्शन के लिए लोगों की भीड़, यहाँ कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा इधर दिखाए। और यहाँ पर क्या लग रहा है आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है? ये वो सरकार है जिसको हम वोट देते हैं और ये आज हमें रोक रही है हमारी हक की आवाज उठाने के लिए। हम स्वर्णों से बनी है सरकार, इस सरकार से हम नहीं बने। जिस दिन इस सरकार की टांग हमने खींच दी, सरकार गिर जाएगी। अब ये कौन सी दादागिरी है? ये उन लोगों से बहुत ही खुश थे जो यहाँ पर आकर दंगा फसाद कर रहे थे, जो देश की सेना को गाली दे रहे थे, जो यहाँ के पुलिस प्रशासन को गाली दे रहे थे। ये उन लोगों से एकदम सहमत थे। आज हम अपने हक की आवाज बिल्कुल शांतिपूर्वक उठाना चाहते हैं, तो आज ही हमें ऐसे रोका जा रहा है। 80 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन स्वर्ण समाज से मैं कहना चाहता हूँ, तुम आज भी गुलाम हो कहीं ना कहीं। SC ST के झूठे मुकदमे तुम्हारे ऊपर लगाए जाते हैं। देखिएगा, ये ऊपर चढ़कर ये जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ देखने को मिल रहा है। जोश है, रोल बैक प्रदर्शन है और ये युवा जिस तरीके से ऊपर चढ़कर तिरंगा फहराते हुए वहाँ नजर आ रहा है। प्रदर्शन की ये लाइव तस्वीरें आप दिल्ली के जंतर मंतर से, और कैमरामैन रवि बघेल के साथ आप लाइव तस्वीरें देख रहे हो। लगातार जिस तरह का प्रदर्शन, क्या लग रहा है आप लोगों को अंदर भी नहीं आने दिया जा रहा है? बाहर ही जानबूझ के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, ताकि भीड़ ज्यादा दिखेगी तो फिर प्रशासन हो जाएगा, इसलिए जानबूझ के अंदर आ रहा है। क्या रहेगा प्रदर्शन? इसी तरह प्रदर्शन ऐसे ही कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन जो भी होगा चलता रहेगा लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिएगा ये प्रदर्शन कुछ लोगों का इधर चल रहा है और मैं दिखाऊंगा कि इधर पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदगी के साथ यहाँ आया हुआ है। पुलिस चारों तरफ से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। लगातार खबर एक्सपर्ट की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हो दिल्ली के जंतर मंतर।